शंख कभी किसी समुद्री जीव का घर हुआ करता था। फिर समय आने पर उस जीव ने अपने इस घर का त्याग कर दिया क्योंकि उसका आकार बढ़ रहा था। ऐसा ही है मनुष्य का जीवन। प्रारंभ में जो परिस्थितियां हमारा सुरक्षा कवच होती, समय आने पर हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए पीछे के पुलों को छोड़ना पड़ता है। अपना अस्तित्व बढ़ाना है तो अपने सुरक्षित वातावरण को छोड़कर कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करो, तभी विकास संभव हो। देखा आपने, सर्वशक्तिशाली सूर्य को भी एक छोटे से पृष्ठ को जलाने के लिए अपनी ऊष्मा, अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित करना पड़ता है। इसी प्रकार आप कितने भी मेधावी और योग्य क्यों ना हो, परंतु जब तक अपना मन, मस्तिष्क और प्रयास एक ही दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक सफलता हाथ में आपने कितने लक्ष्य साधे होंगे। परंतु प्रश्न यह है कि विफल कितने में हुए। विफल होने पर मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय रखा, तो फिर विफल क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जिस योजना को लक्ष्य साध कर आगे बढ़े थे, उसका भान किस किस को था। पपीते के वृक्ष पर जब फल आते तो उसे कपड़े से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं उसकी रंग और गंध से कीट और पक्षी आकर्षित होकर उसे खा ना जाए। इसलिए यदि आपने फल कितने लक्ष्य साधे होंगे, परंतु प्रश्न यह है कि विफल कितने में हुए। विफल होने पर मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय रखा, तो फिर विफल क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जिस योजना को लक्ष्य साध कर आगे बढ़े थे, उसका भान किस किस को था। पपीते के वृक्ष पर जब फल आते तो उसे कपड़े से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं उसकी रंग और गंध से कीट और पक्षी आकर्षित होकर उसे खा ना जाए। इसलिए यदि दास में क्या अंतर होता है, दोनों ही मनुष्य होते हैं। जहां दास एक और अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता है, वही राजा उनकी जिनका वो स्वामी। दोनों ही अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो फिर क्या कारण है कि केवल राजा को ही अपने सर पर मुकुट धारण करने का अधिकार मिलता है और दास को उसकी पादुकाओं के पास बैठना पड़ता है। पास का देखने वाला केवल एक सामान्य जीवन जीता है, परंतु दूर की सोच रखने वाला मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। कारण है दृष्टिकोण। इसलिए जिसका दृष्टिकोण विशाल हो और दृष्टि दूर तक देख सकती हो, यदि मन के भीतर ही रहे तो प्राणों की रक्षा करता है, परंतु यदि वही भय मन से बाहर आ जाए तो प्राणों का शत्रु भी बन जाता है। संसार का सबसे भयंकर जीव होता है सर्प। परंतु यहां यह जानना भी आवश्यक है कि सर्प एक अत्यंत भीरू प्राणी भी होता है। छिप कर रहता है, झाड़ियों में विचरण करता है, कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। परंतु एक विचित्र तथ्य यह भी है कि सभी सर्प विषैले नहीं होते, ना ही हर किसी को सर्प डसता है। फिर भी सब सर्प से भयभीत रहते हैं। क्यों?
क्योंकि सर्प को फुंकारना आता सोचा है आपने कि क्यों हीरे को मुकुट में धारण किया जाता है, क्यों इसे आभूषण बनाकर गले से लगाते हैं, क्यों इसे मार्ग में फेंक नहीं देते? क्योंकि अंततः है तो ये भी एक पत्थर ही। क्या केवल इसलिए कि ये देखने में सुंदर है? सुंदर तो फूलों की पत्तियां भी होती हैं, तो फिर इन्हें क्यों मार्ग में बिखेरा जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है? कारण है कठोरता। यदि हीरे को पांव तले रौंदने का प्रयास भी किया तो पांव की वो दुर्दशा कर देगा कि फिर कभी पांव रखने के लिए धरा नहीं मिलेगी। इसीलिए हीरे को मान से सर पर रखा जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हीरे की भांति होता है। यदि सम्मान दोगे, अतिथि बनकर कहीं जाओ तो अच्छा लगता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, आदर सत्कार होता है, और फिर धीरे धीरे आप अपने घर से तुलना करना आरंभ कर देते हैं और फिर अपने घर को तुच्छ समझने लगते हैं। जिस देश में आदर ना हो, ज्ञान ना हो, आजीविका के अवसर ना हो, उसका त्याग कर देना चाहते हैं। परंतु यदि अपना घर असुंदर हो तो उसका त्याग नहीं करते, उसे ही सुंदर बनाते हैं, उसे सजाते हैं। यदि आपके देश में सम्मान नहीं, आजीविका के अवसर नहीं, तो कहीं ना कहीं दोषी आप भी। ऐसी अवस्था में विदेशों की तुलना में अपने देश को हे या छोटा मत समझो, यही ज्ञान फैलाओ। माटी के कण यदि नेत्रों में चले जाएं, तो कुछ क्षण के लिए हमसे हमारी दृष्टि छीन लेते हैं, और यदि समय रहते माटी के कण को नेत्रों से निकाला ना जाए तो नेत्रों में घाव भी हो सकता है। पर यही माटी का कण जब सीप में जाता है तो मोती जैसे बहुमूल्य रत्न को जन्म देता है। माटी का कण वही है, पर परिणाम भिन्न। इसी प्रकार कोई मनुष्य कुपात्र नहीं होता। आवश्यकता होती है उसे निर्देश देने वाले में सही समझ की। यदि उचित परिस्थिति में सही निर्देशों के साथ व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जल की बूंद यदि जलते तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है, परंतु यदि यही बूंद कमल के पुष्प पर गिरे तो प्रकाश में मोती की भांति चमकती है। यदि किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर मोक्षदायिनी बन जाती है, परंतु यदि किसी सर्प के मुंह में गिरे तो विष में घुलकर स्वयं विष बन जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में जल तत्व एक ही है। अंतर है तो केवल संगति का। संगति जब जल की बूंदों की नियति बदल सकती है तो मनुष्य की क्यों नहीं। इसलिए सदा उचित संगति का ही चुनाव करो, क्योंकि यदि सर्प की संगति करोगे तो या तो डसे जाओगे या स्वयं विष बन जाओगे। संगति ही हमारी नियति निर्धारित करती है। घोड़ा मनुष्य से कहीं अधिक बलशाली प्राणी, परंतु एक साधारण सी लगाम की सहायता से मनुष्य घोड़े को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चलने के लिए बाध्य कर सकता है। इसी प्रकार जीवन में भी यदि आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, परंतु यदि आपके जीवन की लगाम स्वयं आपके हाथ में नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति आपके जीवन की लगाम अपने हाथ में लेकर आपको अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने बताए मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर सकता है। इसलिए स्मरण रहे, यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने जीवन की लगाम स्वयं
अपने हाथ में रखिए, औरों के नहीं। नीतियां मेरी,